अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से चिकन नगेट्स। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये चिकन लिए मैंने 500 ग्राम है, ये बोनलेस चिकन है, ये ब्रेस्ट पीस। 4 डबल रोटी की स्लाइस हैं, ब्रेड क्रम्स हैं, 2 टेबलस्पून सोया सॉस है, 2 टेबलस्पून दूध है, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। मसालों में इसमें जाएंगे 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर है, 1.5 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर है। 2 अंडे चाहिए होंगे इसके लिए। तो चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, ये डबल रोटी की स्लाइस है, इसके मैं किनारे कट करूँगी। और इसको फिर इस तरह से कट कर लेंगे। ये ब्रेड स्लाइस मैंने कट कर लिए। अब इसको चॉपर में डाल रही हूँ मैं। चिकन डालेंगे इसमें, मसाले डालेंगे इसमें, सोया सॉस, लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें मैंने तमाम चीज़ें डाल दी हैं और अब मैं इसको चॉपर में पीस लूँगी और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये चॉपर में मैंने पीस लिया है, मैं इसको निकालती हूँ। अच्छा, ये चॉपर में से मैंने निकाल लिया है कि वहाँ आप देख सकते हैं ये ऐसा होना चाहिए। और इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के मैं इसको सेट करूँगी ताकि ये चिपके ना। अच्छा, इसको 15-20 मिनट के लिए मैं फ्रिज में रख रही हूँ ताकि थोड़ा सा ये सेट हो जाए। अच्छा, 20 मिनट के लिए इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब मैं इसको ये करूँगी। अच्छा, ये बोर्ड को मैंने कटिंग बोर्ड है, इसको ग्रीस कर लिया है मैंने और अब इस पर रख के सेट करूँगी इसको ऑयल लगा के। इसको सब जगह से एक सा आना चाहिए, इसको अच्छी तरह से सेट कर दें। इस तरह फैला हुआ, कहीं से मोटा पतला नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैंने एक जैसा कर लिया है सब जगह से इसको और अब मैंने नाइफ़ के ऊपर भी ऑयल लगाया है थोड़ा सा और इसके किनारे में एक जैसे कर दूँगी बिल्कुल। जी, इस तरह से नाइफ़ से कट कर लेंगे इसको। पहले लंबाई में करेंगे फिर स्क्वायर में। अच्छा, ये निशान लगा के मैंने स्क्वायर में इनको कट कर लिया है। 2 अंडे लिए मैंने। अब इसमें ये 1/4 टीस्पून नमक है, 1/4 टीस्पून वाइट पेपर है, ये डालूँगी। मिक्स करेंगे इसको और ये 2 टेबलस्पून दूध है, ये डालूँगी। ये डाल के इसको मिक्स करना है अच्छी तरह। अब एक-एक पीस इसका ये लेते जाएंगे इस तरह से। ये आराम से उठ के आ जाता है और इसको पहले अंडे में डालेंगे। इसी तरह एक-एक पीस सब लेते जाएंगे आराम आराम से ज़रा।
और इसको ब्रेड क्रम्स लगा देंगे इस तरह से, इसमें कोट कर देंगे ब्रेड क्रम्स में। ये देखें इस तरह से। अच्छी तरह से सब जगह लगा दें इसको, इस तरह साइडों पे भी। ये इसी तरह मैं मैंने 3 लगा दी हैं और इसी तरह मैं तमाम उसको नगेट्स को इसी तरह से ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी, अंडा लगाऊंगी, ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये मैंने इसकी ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर दी है, अंडा और ब्रेड क्रम्स की। आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं, सेट हो गए हैं बिल्कुल। और अब मैं इसको फ्राई करूँगी। अच्छा, ये मैंने फ्राई पैन में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया, इसको मैं शैलो फ्राई करूँगी, डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ। ऑयल चेक करती हूँ मैं, गर्म हो गया। ऑयल गर्म हो गया, मैंने हल्का चूल्हा किया हुआ है। अब ये मैं एक एक करके इसमें डालती रहूँगी। हल्की आंच पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ और इसका अच्छा सा गोल्डन कलर करेंगे। जब एक साइड से हो जाएगा तो मैं इसको पलट दूँगी। आंच मैंने हल्की रखी हुई और मैं इस तरह हिला भी देती हूँ इसको, ताकि सब जगह से एक जैसा कलर आए इस पर। अच्छा, ये अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया, मैं इसको निकाल लूँ। ये देखिए कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आया है, बस इसी तरह इसको कलर करना है इतना। अच्छा, ये वाले भी हो गए और इसको निकाल रही हूँ। बहुत अच्छा सा इस पर भी कलर आ गया गोल्डन। ये देखिए, ये देखिए, ये भी मैंने फ्राई कर लिए हैं अच्छे से गोल्डन। अब मैं डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो ये थे हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से चिकन नगेट्स। आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं ये, और टेस्ट में तो बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार। आप भी इसे अपने घर में बनाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं आप ये। बड़े भी सब इसे शौक से खाते हैं, चाय के टाइम पे चाय के साथ बहुत अच्छे लगेंगे ये। अब मैं आपको एक कट करके भी दिखाती हूँ और आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी है ये। आवाज़ सुन सकते हैं इसकी। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं और टेस्ट में भी बहुत अच्छे हैं। चिकन नगेट्स मैंने फ्राई कर लिए थे और मेरे पास ये कुछ बच गए हैं, तो मैं इनको फ्रीज़ कर रही हूँ। तो उसका तरीका बता रही हूँ किस तरह करना है। प्लास्टिक का डब्बा लिया है मैंने, ये डिस्पोजेबल जो होते हैं, और इसमें बटर पेपर लगाया है नीचे। अब इसमें मैं इस तरह रख दूँगी। ये रखने के बाद फिर मैं बटर पेपर लगा दूँ, एक और लेयर लगा दूँगी इसकी। ये लेयर करने के बाद एक और बटर पेपर लगा के फिर इसी तरह रख दूँगी। इसी तरह देखिए सारे इसमें रख दिए मैंने, और इसका ये कैप लगा के इसका ढकना। और मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी, और ये फ्रीज़ हुए हुए रखे हुए होंगे आपके पास। जैसे ही आपके पास कोई अगर मेहमान आ जाता है अचानक, तो आप निकालें और इसको फ़ौरन फ्राई कर लें। बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं इसका क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ आपको।